सबको नमस्कार। आज हम एक लड़की की कहानी देखेंगे जो लोगों को मारने वाली एक गलत मोटल में घुस गई। इसके अलावा उनका लगातार बलात्कार किया जा रहा है जिसकी वजह से गर्भधारण हो रहा है। फ्रंटियर। हंगामे के समय 4 युवक ने बड़ी रकम की चोरी की और उसे दूसरे देश में लाने की तैयारी करने लगे। दौड़ के दौरान वे कार्यवाही में विभाजित हो गए। गोरा आदमी और कैमरामैन सीमा पर स्थित एक छोटे से मोटल में आए। वहाँ पहले ही अंधेरा था और उन दोनों ने रात के लिए यहीं रुकने का फैसला लिया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया वहाँ गंदे बाल और गंदे कपड़े वाली 2 वेट्रेस थी। गोरी लड़की और काले बालों वाली लड़की ने दोनों की मदद की। रहने की जानकारी की पुष्टि करने के बाद कमरे की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एक बलवान आदमी की थी। उसके बाद लड़कियों ने कुछ नहीं कहा और मस्ती करने के लिए उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। कार्य समाप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत स्वादिष्ट भोजन और नाश्ते से भरा एक मेज तैयार किया। सही महीने में सभी पहलुओं का अच्छे से ध्यान रखा गया और सही समय पर वे अच्छा भोजन भी खा रहे थे। बलवान आदमी और 2 लड़कियों ने अचानक एक बूढ़ी औरत के खुले मुंह को जबरदस्ती से दबाया। वे उनकी माँ को बुलाते हैं और जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना उनके पेट से बाहर निकल रहा था और बूढ़ी औरत को लगातार दर्द हो रहा था। गोरा आदमी और कैमरामैन डर गए थे कि वह अपने कमरे में वापस आ गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह व्यक्ति जिसने खुद को अन्य 2 के भाई के रूप में परिचित किया था अचानक प्रतिक्रिया के लिए पूछने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाकी 2 लड़कियों को डांटा था जो वेश्या थी। गोरे आदमी और कैमरामैन ने सोचा कि वे यौन जबरन वसूल कर रहे हैं। यह अप्रत्याशित था कि वास्तविकता और भी डरावनी थी। उसने केवल बलवान आदमी को डंडा पकड़कर गोरे आदमी को मारते हुए देखा था। सौभाग्य से उनकी किस्मत अच्छी थी कि इतनी पिटाई के बाद भी वह मरा नहीं। इस तरफ कैमरामैन ने फौरन उसे पकड़ लिया और वे भाग निकले। उन्होंने सोचा कि कार सुरक्षित रहेगी, लेकिन बलवान आदमी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी कार को चट्टान की तह तक जाने के लिए मजबूर किया। बलवान आदमी ने सोचा कि वे निश्चित रूप से इस बार मर चुके हैं, इसलिए वह वापस आ गया। लेकिन उन दोनों की मौत नहीं हुई, क्योंकि जहाँ वे गिरे थे वहाँ एक खाली कुआं था। कैमरे से मिली फीकी रोशनी का धन्यवाद मानते कैमरामैन ने गोरे आदमी को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया, लेकिन जितना अधिक वे संकरे हुए के अंदर जाते गए उन दोनों को एक ही लाइन में चलना पड़ा। गोरा आदमी आगे है और कैमरा पीछे था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कब तक चढ़ाई करनी है। आखिरकार बाहर का एक रास्ता मिल गया। गोरा आदमी सिर्फ सांस लेना चाहता था, लेकिन एक शक्तिशाली गदा नीचे आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कैमरामैन ने देखा कि गोरे बालों को मोटे कसाई द्वारा खींचा जा रहा था। भयभीत होकर वह तुरंत पुराने रास्ते में वापस चला गया, फिर एक छोटा सा जाल उठाया। उस समय दूसरे जोड़े ने अपने आप ही मौत का रास्ता खोज लिया। आईब्रो वाले आदमी और नायिका को नहीं पता था कि मोटल में होने वाली स्थिति निर्धारित की गई थी। फिर भी अन्य 2 लड़कियों ने उनकी सेवा की और झूठ बोला कि सराय भरी हुई है। उनका गोरा दोस्त और कैमरामैन दूसरे मोटल में जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने आईब्रो वाले आदमी और नायिका को उनका अनुसरण करने की सलाह दी। इस मोटल में एक कुबड़ा लड़की है। वह अन्य 2 लड़कियों की तरह सामान्य नहीं लग रही थी। इसके अलावा एक बूढ़ा आदमी है जिसे वे पिताजी कहते हैं। हर कोई उनका बेहद सम्मान कर रहे थे और सब उनसे बेहद आज्ञाकारी थे। यह छायादार माहौल नायिका को बेचैन कर देता है। इस तरह आईब्रो वाला आदमी शौचालय जाता है। शौचालय के बगल में सुअर का एक कसाई खाना है जिसमें से गंदगी की तेज गंध आ रही थी। इसके अलावा एक कसाई वहाँ पास में ही घूमता रहा, यानी पुराना कुआं ही रास्ता था। फिर कसाई चला गया। उसने आईब्रो वाले आदमी को सलाह दी कि वो पता करे कि प्लास्टिक के पर्दे के पीछे एक व्यक्ति की आकृति है। इसे पलटा और देखा कि गोरे बाल ऊपर की ओर झुके हुए हैं, जैसे कोई सुअर सर्जरी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने उसे आईब्रो वाले आदमी को भागने की सलाह देने का याद दिलाने की कोशिश की। आईब्रो वाले आदमी ने दर्द को छिपाकर नायिका को खोजने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन हीरोइन उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी तरह बात कर रही थी। वह कहीं नहीं जाना चाहती थी। वह सोच रही थी कि कैसा बेवकूफ साथी है। अब बूढ़े की आज्ञा से उन्होंने ज्यादा ढोंग न करते हुए बड़े आदमी ने उन्हें एक ही क्षण में घायल कर दिया। सभी बच्चों में से बूढ़ा आदमी सबसे बड़े को महत्व देता है। उन्होंने बड़े भाई को नायिका को अपनी पत्नी के रूप में देने का फैसला किया, अपनी पुश्तैनी को बनाए रखने के लिए और अपने शाही परिवार को टिकाई रखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह चरमपंथी संगठन का अनुसरण कर रहे हैं। मोटे कसाई ने जल्दी से उन्हें जंजीर से बांध दिया और पिग पेन के पीछे सेल में खींच ले गया। सुअर की चीखें हर आवाज को दबा देती है। चमत्कारी मजबूत प्राकृतिक ऊर्जा की श्रृंखला से बचने के लिए आईब्रो वाले आदमी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह अपने नंगे हाथों से नायिका को नीचे खींचने में सक्षम था, पर खुद की जंजीर को नहीं, इसलिए उनको पूरी उम्मीद हीरोइन से ही थी। नायिका ने सेल के नीचे बदबूदार पानी का छेद खोदा, फिर एक गहरी सांस ली और फिर गोता लगाकर अंततः सेल से बाहर आ गई। यह जानकर बूढ़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि आईब्रो वाले आदमी को रोकने के लिए उसने कुबड़ा लड़की को एक बड़ी कैंची लाने का आदेश दिया। केवल टूटने की आवाज आई, फिर आईब्रो वाले आदमी का पैर कट गया। पूरी प्रक्रिया को देखकर कुबड़ा लड़की भी फुट फुट कर रो पड़ी। अगर नायिका
आसानी से बच सकती है तो आईब्रो वाले आदमी का बलिदान जायज है। आखिरकार वे साथी थे। इसके अलावा नायिका उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जब हीरोइन आने वाली गाड़ी के सामने हाथ हिला रही थी, लेकिन ड्राइवर वही बलवान आदमी था। नायिका बिना कुछ भी सोचे कार में बैठ जाती है। कार को पुरानी सड़क पर वापस जाते देख उसने प्रतिक्रिया दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने नायिका को लटकाया। नहाने की प्रभावी लड़कियों ने उसके कपड़े बदल दिए। इस प्रक्रिया के दौरान कुबड़ा लड़की ने पाया कि नायिका गर्भवती थी। वह बहुत उत्तेजित थी क्योंकि वह मोटे कसाई के 4 बच्चों से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनमें से कोई भी स्वस्थ पैदा नहीं हुआ था। लेकिन अब जब नायिका गर्भवती है तो सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति बूढ़ा है। बच्चे होने का मतलब यह भी है कि रक्त रेखा विरासत में मिलेगी। इस बच्चे के लिए आखिर यह सबसे बड़े बेटे का बेटा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के सभी पुरुष और महिलाएं बूढ़े आदमी के जैविक बच्चे नहीं है। सभी को या तो धोखा देकर या लूट लेने के बाद ब्रेन वॉश करने की शिक्षा दी गई। सबको उनकी प्रशंसा करने और उनके मुख से निकले हर बात पर विश्वास करने के लिए सिखाया गया। उनमें से केवल कुबड़ा लड़की थोड़ा विवेकी थी, लेकिन बूढ़े आदमी को अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए लड़की ने अपनी पीठ को कुबड़ा कर दिया। बच्चों को कुएं में छिपाना पड़ा। उन्हें शवों को ले जाने दिया जो वहाँ भोजन के लिए फेंके गए थे। कैमरामैन अभी भी कुएं में छिपा हुआ है। उसने जिन भयानक जीवों को कैमरे में कैद किया था वे कुबड़ा लड़की के बच्चे थे, लेकिन जैसे कुबड़ा लड़की ने कहा कि अनगिनत शव कुएं में थे, यह देखा जा सकता है कि वे मोटल का नाम ले रहे थे जो बहुत सारे पर्यटकों को मार देता है। वहाँ ऐसे लोग भी है जिनकी अभी तक मौत भी नहीं हुई है। उस समय मोटा कसाई कुएं पर आया। कैमरामैन जल्दी से एक छोटे से कमरे में छिप गया। दुर्भाग्य से वह एक उच्च दबाव वाला कमरा था, तो मोटे कसाई ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, फिर हवा का वाल्व खोल दिया। ठीक वैसे ही वह धीरे धीरे उसमें मर गया। शाम को बूढ़ा आदमी पूरा परिवार इकट्ठा करता है। शाही विरासत में हासिल करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। इसके अलावा वहीं सबसे बड़े बेटे और नायिका को फ्रेंच चुंबन करने के लिए कहा। अजीबोगरीब रस्में, अजीब माहौल। नायिका शुरू से अंत तक एक शब्द नहीं बोलती है, जब तक उसने मौके का फायदा उठाया और एक चाकू लेकर उसने उस बूढ़े आदमी की गर्दन के पास रख दिया। हंगामे में मोटे कसाई ने बंदूक चलाई और बूढ़े को मारा, तो बड़े बेटे ने मोटे कसाई को गोली मार दी। सबकी आंखें लाल थी। दरअसल इस अंदरूनी लड़ाई को पहले ही शुरू करना था। पहले तो बूढ़े आदमी ने उसे चुनने की बजाय उत्तराधिकारी के रूप में बड़े बेटे को चुना, जिससे वे चुपचाप ईर्ष्या करने लगे। लड़कियां हर किसी से असहज थी जो आदेश देता रहता है। आखिरकार उसे भेजने के लिए एक जगह थी। बलवान आदमी ने देखते ही नायिका को पकड़ लिया, उसे तड़पाया, फिर बिजली का आरा ब्लेड खोला। बेशक यह साबित कर रहा है कि वह खुद जरूर मरेगा। नायिका उस समय कई जीवन बिता चुकी है जब वह अपने बड़े भाई द्वारा मारे जाने वाली थी। कुबड़ा लड़की अचानक दिखाई दी और सबसे बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। अब केवल लंबे बालों वाली और गोरे बालों वाली लड़की बची है। निर्देशक ने उन दोनों को बेतहाशा गोलियां चलाने दी। संयोग से हीरोइन को गोली नहीं लगी। अंत में नायिका ने अपनी बंदूक उठाई और गैस टैंक में गोली मारी और 2 बहनों को मार दिया। लेकिन यह खून से लथपथ गोरी लड़की को बंदूक उठाने से नहीं रोक सका, जिससे वह फिर से जीवित हो सके। मुझे यह भी समझ में नहीं आया कि उसे नायिका को क्यों मारना पड़ा। हमने पूछने की हिम्मत नहीं की और नहीं बोलने की हिम्मत की। सुबह तक दोनों ने कीचड़ में जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार नायिका जीत गई। आखिरकार सब खत्म हो गया, लेकिन कुबड़ा लड़की ने नायिका के साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि उनका बच्चा अभी भी यहाँ है। यहाँ रहने के लिए उसे खुद इस दुखद याद के साथ जीना पड़ा। लेकिन नायिका आजाद होना चाहती थी। यह फिल्म को अगर एक वाक्य में कहे तो राक्षसी कबीले के साथ जाबाज गर्भवती महिला का युद्ध। मुख्य कारण विश्वासों की गलत फहमी है। एक विश्वास का नाम लेने का कार्य जो लोगों को राक्षसी कबीले से नाराज करता है। इस तरह की परिस्थिति में यह उम्मीद की जाती है कि जब तक आप पागल नहीं होंगे आप मरेंगे नहीं। लेकिन कुबड़ा लड़की अभी भी नायिका को क्षमा करने के लिए अंतिम विवेक को बरकरार रखती है। लेकिन अंत में जब वह उस आदमी का इंतजार करती है जिसका उसने सपना देखा था, तो उसने हार मान ली। उसे उन भाइयों से कई गुना ज्यादा भुगतना पड़ा। दिल के प्रतिलोम को छोड़कर वह अभी भी प्रतिगामी है। कुबड़ा लड़की के उलट हीरोइन को संघर्ष करना पड़ा। उसने लगभग अपना रूप खो दिया, लेकिन उनके इस रोल ने तब भी लोगों को गुस्सा दिलाया जब आईब्रो वाले आदमी ने उन्हें खींचा था। उनके हावभाव तो ऐसे थे कि यह मेरा घर है, मुझे क्यों घसीट रहे हो। उसका चरित्र वास्तव में बेकार है। वास्तव में हर हॉरर फिल्म में एक बेवकूफ नायिका होनी चाहिए। इस बार शायद अत्यधिक वही के कारण नायिका शुरू से अंत तक लगभग हमेशा चिल्ला रही थी। उसका सारा बदन और सिर कांप रहा था। हालांकि अभिनय बहुत अच्छा था। वैसे भी जब इंसान किसी हॉरर फिल्म को देखता है तो शरीर सचमुच बेकाबू होकर कांपने लगता है, लेकिन फिल्म में यह थोड़ा हटकर है। इस सेट और हॉस्टल सीरीज के प्लॉट का मोड लगभग एक जैसा है। दोनों मोटल के बारे में है। अगर आप इस स्थिति में हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप दौड़ पाएंगे? अपने जीवन को हमेशा महत्व दे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी का धन्यवाद।